अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करनी है यूरोप के 3 कंट्रीज़ पे जिस पे सबसे ज़्यादा पब्लिक पागल है, जिन कंट्रीज़ के पीछे अवाम कहती है बस हमें यहाँ पे पहुँचा दो किसी भी तरीके से, बेशक हम डन बेस पे जाएँ या किसी भी तरीके से जाएँ। जो डन बेस वाली कहानी, जो मोस्टली लोग आते हैं वो फ्रॉडिये होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि डन बेस पे काम करवा लिया, कौन से बाद में पैसे देने हैं, या फिर इनके माइंड में इस तरह की जो चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन मेरा आज मकसद डन बेस एक्सपोज करना किसी को ये चीज़ नहीं है। मैंने डॉक्यूमेंट्स बताने हैं आज 3 कंट्रीज़ के। भाई आप अगर इन 3 कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स खुद भी प्रिपेयर कर लो, खुद जाकर एम्बेसी सबमिशन करवाओ, आपको किसी एजेंट कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इन कंट्रीज़ के पीछे जो पागल हुए पड़े हो ना, वो आप खुद देख सकते हो। 3 कंट्रीज़ कौन से यूरोप में, शेंगन में? एक है जी इटली, एक है स्पेन और तीसरा है फ्रांस। अच्छा, अभी 3 कंट्रीज़ में क्यों लोग इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा हमारे जाने में? अच्छा, 2 कंट्रीज़ और ऐड करूं, एक यूनान और एक पुर्तगाल। ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ को ऐड कर लेते हैं हम। तो इन कंट्रीज़ में लोग इसलिए ज़्यादातर पागल हैं क्योंकि इनके जो बड़े थे या फिर इनके दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, वो किसी ज़माने में डंकी लगा के वहाँ पे पहुँच गए, किसी भी तरीके से पहुँचे वहाँ पे, और अब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं। तो अब वो इनको जो है वो कहते हैं कि बस आप इसी तरीके से यहाँ पे पहुँच जाओ, आगे जो है वो हम आपको संभाल लेंगे। इतना नहीं करेंगे कि भाई हम आपको किसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपने भेज के तो बुला लें यहाँ पे, आगे आके आप खुद अपना जो है ना वो इंतज़ाम कर लें, ये नहीं वो कहेंगे। उन्होंने वो काम करना है जो आपसे होना ही नहीं है, यानी कि उनको पता नहीं ना इस बंदे ने यहाँ पे पहुँच सकना है, और भरमबाजी भी रख ली, भरमबाजी भी कर ली, और अगले बंदे को ये भी कह दिया कि भाई मैं तेरे लिए बहुत जो कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जॉब की फाइनल तेरे लिए पड़ी हुई है, बस अगला वज़ीर आज़म इनका मरने ही वाला है, तो अगला जैसे वज़ीर आज़म मरता है तो उसकी जो सीट पे है तुझे मैं बैठा दूंगा। यहाँ तक बात होती है कि जी जो है ना वेटिकन सिटी का जो पोप अभी जो मरा है, यहाँ अगला जो मरने वाला है, उसके बाद अगला नंबर तेरा मैं लगवा दूंगा, कुरानदाजी में तेरा नाम डलवा देता हूँ, जैसे ही वो मरेगा तो तेरी बारी आ जाएगी। यानी कि ऐसे इन्होंने जॉब्स वहाँ पे तैयार करके रखी होती हैं, जैसे पता नहीं वहाँ के जो गवर्नमेंट चलाने वाले हैं वो इनसे मशवरे लेते हैं आके, भाई जी अगले हम कानून में तरमीम करने लगे हैं, आया बताया जाए कि इसमें हम ये आपकी क्या मुशावरत है कि करें या ना करें, तो क्या समझते हो आप? तो ये अपने गांव में, अपने इस इलाके में इस तरह का ये वडेरे बन के बैठे होते हैं, और हकीकत ये होती है कि वहाँ पे ये किसी भी रेस्टोरेंट पे लगे होंगे या फिर ये उबर करीम का काम कर रहे होंगे वहाँ पे यूरोप में। खैर, बात करने का मकसद किसी की तजलील करना नहीं है, रियलिटी बताने का मकसद ये है कि जी आप जो आके मुझे ये सुनाते हो ना कि भाई मेरी जॉब भी तैयार हुई पड़ी है, मेरा आगे रूम रेंट, मेरा रूम भी उन्होंने रेडी रखा हुआ है, मेरे कपड़े भी उन्होंने करके धोबी को धुलवाने थे, कुछ कपड़े वो भी भिजवा दिए उन्होंने, और आगे खदामा भी मेरे लिए उन्होंने तैयार रखी हुई है। हर चीज़ जो आपके लिए तैयार है ना, वो ये नहीं करेंगे जी ठीक है हम किसी की गारंटी उठा के आपको वहाँ किस तरीके से पहुँचा लें, वहाँ पे बुला लें। वहाँ पे मौत पड़ती है ना, क्योंकि पता है कि जी गारंटी अगर उठा के बुलाया और बंदा वापस ना गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, अगली बार किसी को बुला नहीं सकते। तो ये चीज़ होती है, फिर इसीलिए ये सबको कह रहे होते हैं कि इतने पहुँच जाओ तो अगे असी सांबा कर लांगे साडा। तो भाई बात ये है कि आप बजाय इस पे कि किसी पे रहें, तो आप खुद वीज़े अप्लाई करके खुद जा सकते हो। जाना आपने उधर ही है, रहना उधर ही है, तो मैं यही कहता चलूँ कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और ख़ुद तैयारी पकड़ें और ख़ुद यूनान, इटली, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल यहाँ पे जाएं। अच्छा, अब जी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इटली से। इटली की अगर बात करो, इटली VFS ग्लोबल के थ्रू वीज़ा अप्लाई होना है, फाइनेंशियल सेंटर, इटली फाइनेंशियल सेंटर VFS। तो इसके लिए ऑनलाइन एक अपॉइंटमेंट लेनी है और ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। आप फॉर्म फिल कर लोगे, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्वेस्ट लेटर, NOC, डे बाय डे प्लान,
ये आपने बनाना है। प्लस जो इसका एनओसी है ना, उसमें एडिशन एक चीज़ आती है कि जी आप जो साइन जिस बंदे से करवा रहे उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसके पासपोर्ट आईडी कार्ड की कॉपी साथ में लगेगी। ये चीज़ वहाँ पे आ जाती है एडिशनल डॉक्यूमेंट के अंदर। और अगर आप सऊदी अरेबिया से हो तो भाई आपको एनओसी के साथ गुरफा तजारिया भी करवाना पड़ता है, जिसे कहते हैं चैम्बर। और फिर एक आपको छुट्टी का पेपर चाहिए, एंट्री एग्जिट पेपर। ये चीज़ें एक्स्ट्रा लगेंगी। अगर आप पार्टनर इन्वेस्टर हो तो भाई आपको सीआर और ट्रेड लाइसेंस ये लगेगा आपका साथ में। बैंक स्टेटमेंट कैसी भी हो एक्सेप्टेबल, लास्ट 3 मंथ की लगेगी, 3 मंथ 6 मंथ की लगा लें। क्लोजिंग बैलेंस 10-15 हज़ार अकाउंट में होना चाहिए। ये हो गए जी इटली के कागजात। और इटली जो वीज़ा देता है वो 5-7 दिन, जितने दिन की आपने रिक्वेस्ट की होती है उतने दिन का ही वीज़ा देता है। अब बात करता चलो स्पेन की। स्पेन जो है दोस्तों, वो जैसे कि फाइनेंशियल सेंटर था वीएफएस, जो स्पेन है वो बीएलएस के अंडर जाता है। बीएलएस जब देखता है इसको, तो इसकी अपॉइंटमेंट बीएलएस के थ्रू लेनी है आपने सेम। और फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन, ऑफलाइन फॉर्म फिल करके, सेम इटली वाले डॉक्यूमेंट है। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल वो रिक्वायरमेंट, पासपोर्ट की कॉपी जिसका आपने नाम लिखा है एनओसी के अंदर, वो नहीं वो मांगते। बाकी ये भी जो वीज़ा है ना, आपको मोस्टली जितने डेज़ की आपने रिक्वेस्ट किया उतने दिन का ही वीज़ा देंगे। अब बात कर लेता हूँ जी फ्रांस की। फ्रांस जो कंट्री है वो डायरेक्टली वीएफएस के अंडर है। वो किसी के और उन्होंने अपना अलग से सेंटर नहीं बनाया हुआ। तो आप सिंपली वीएफएस से अपॉइंटमेंट लोगे। इसका ऑनलाइन फॉर्म होता है, आपने होटल बुकिंग करनी है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, एनओसी, डे बाई डे प्लान। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी यहाँ पे। 6 महीने की स्टेटमेंट के साथ आप सबमिशन करवाओ। जो इटली और स्पेन है वो 3 मंथ की स्टेटमेंट के साथ भी करवा सकते हो। फ्रांस में 6 मंथ की लगेगी। और क्लोजिंग बैलेंस फ्रांस के लिए कम से कम 15,000 तक आपके अकाउंट में होना चाहिए। और अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो सऊदी अरेबिया वगैरह से हैं, तो फ्रांस में एक चीज़ है कि छुट्टी का पेपर यहाँ पे नहीं मांगती है। बाकी जो एनओसी है उसको गुरफा तजारिया तो आपने करवाना होता है। यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि जिनको छुट्टी का पेपर नहीं मिल सकता वो फ्रांस में अपनी सबमिशनें करवा सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लो ग्रीस की, यूनान की। यूनान ऐसा मुल्क जहाँ से जो कह सकते हो कि हमारी एक बहुत बड़ी तादाद गैर कानूनी तौर पर उन ममालिक में जिनमें शुमार होता है, यूनान सैर फरिश्ता है, नंबर 1 पे है। सिकंदर आज़म आया जिन रस्तों से अबूर करते हुए रास्ते पाकिस्तान तक पहुंचा, वो अब उन्हीं रस्तों से होते हुए हमारे नौजवान सिकंदर आज़म के मुल्क पहुंच रहे हैं, यूनान तक पहुंच रहे हैं। तो ये होता है अदले का बदला। तो अब मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि यूनान का वीज़ा वैसे तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे दोस्तों को बहुत सारी वो मुश्किल होती है कि जी मैंने वो यूनान में वीज़ा अप्लाई करना है। तो उनको बताता चलूँ भाई, 6 मंथ की स्टेटमेंट होती है, ऑनलाइन फॉर्म होता है इसका, सेम वीएफएस के थ्रू अप्लाई करते हो। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह या स्ट्रॉन्ग आपका केस नहीं है तो ये यूनान आपको रिफ्यूज़ कर देगा। बाकी रही पुर्तगाल की बात, वो भी सेम टू सेम 6 मंथ की स्टेटमेंट के साथ कर सकते हो। लेकिन पुर्तगाल की कहानी हो गई हुई है ऑलमोस्ट क्लोज, क्योंकि पुर्तगाल अब डॉक्यूमेंट्स नहीं बना के देता। तो जो आपकी जहाँ पे दाल गल सकती है तो वो है जी इटली, स्पेन और फ्रांस। क्योंकि आपने जिस मकसद के लिए, जो पर्पज़ है जहाँ पे जाना है आपने, तो वो मैंने आपको खुल के बात कर देता होता हूँ कि भाई ये कर लें ऐसे। इस मुल्क में ज़्यादा अच्छी वीज़ा रेशो है। बाकी वीज़ा रेशो अच्छी है नहीं है वो वो इन कंट्रीज़ में से अगर मुझे देखते हो, मुझे आप कहते हो अपना अप्लाई करने का, मैं कभी भी ना करूँ इन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई। क्योंकि इनकी वीज़ा रेशो एज़ कम्पेयर टू नैदरलैंड्स, जर्मनी, बल्गारिया, उसके बाद चेक रिपब्लिक, उनकी निस्बत टफ़ है। जो मैंने अदर नेम्स लिए हैं उनकी कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो अच्छी है। लेकिन हमारे वहाँ पे लोगों का अलमिया ये है कि जी गैर कानूनी तौर पे जो हमारे डंकीबाज तबका है वो ज़्यादातर वहाँ पे नहीं रहता। डंकीबाज तबका जिन मुल्कों में रहता, वहाँ से फिर वो अपने रिश्तेदारों को जो है वो कान भरते हैं। तो फिर वो मेरे पास आके कहते हैं कि जी यहाँ पे हमने जाना है। अगर मैं कहता हूँ कि जर्मनी में वीज़ा ले लें या इसका
नीदरलैंड्स में वीज़ा अप्लाई करना है, तो आगे से सवाल मुझे ये कर रहे होते हैं कि क्या हम डायरेक्टली इस वीज़ा पे इटली में उतर सकते हैं। तो ये इनके हालात हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट बहुत सारी मैंने टॉपिक पे बात कर ली। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी होगा मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।